Morning student. Now start the next topic, zeros of polynomials. Zeros means एक पॉलिनोमियल के कितने आंसर हो सकते हैं ये आपको फाइंड आउट करना होता है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दी गई 3x + 2, फाइंड द जीरोस। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। इसकी डिग्री 1 है तो इसका सिर्फ एक जीरोस होगा। तो फॉर द जीरोस हम इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स 2/2 और x = 2/3। ये इसका आंसर आ जाता है। नाउ एग्जाम्पल 1 है। जैसे एग्जाम्पल 2 इक्वेशन दे दी गई x² + 5x + 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो ही जीरोस होंगे। दो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इसे सोल्व करना पड़ता है, देन इसके बाद इसके जीरोस फाइंड आउट करने होंगे। ऐसे अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन आ रही है ax bx² + cx + d, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोस होंगे। ये हमें इसमें फाइंड आउट करने या चेकआउट करने की इसके जीरोस है या नहीं है। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। 5x, ये px = एक पॉलिनोमियल आपको गिवन दे रखा है 5x - 4x² + 3 एट फर्स्ट पार्ट एट x = 0। x = 0 आपको इसमें पुट करना है। रख दीजिए इसमें p0, जहाँ पर x है उसकी जगह 0 रखना है। 0 4 × 0 का स्क्वायर + 3, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +3 = 3 इसका आंसर आ। ऐसी सेकेंड पार्ट है आपका एट x = -1। अब आपको x की जगह -1 रखना है। p - 1 5 × -1 4 × -1 का स्क्वायर +3, 5 × 1 = 5, -5 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो माइनस के 4 ही हो जाएगा, ये +3। अब इसको सोल्व कर दीजिए, -6 आ जाएगा, ये आपका आंसर। थर्ड पार्ट एट x = 2। अब आपको x की वैल्यू इसमें 2 रखनी है तो ये आ जाएगा p2 = 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर +3, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 +3 13 -3 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द p0। p0 फाइंड आउट करना मीन्स आपकी वैल्यू 0 दे रखी है, p1 निकालना है और p2 निकालना है। फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ये आपको 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका py = y² - y + 1। फर्स्ट p0 मीन्स y की रिप्लेस में 0 रख दीजिए, इसमें p0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 + 1 = 1 आएगा। p1 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 से 1 कैंसिल, ये भी आपका 1 आ जाएगा। p2 अब y के रिप्लेस में 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 2 + 1, 2 × 2 = 4 -2 + 1 = 3। इसी तरीके से सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट सेम बिल्कुल ऐसी। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट। मतलब इसके जीरोस है या नहीं है। जब हम कोई वैल्यू इसमें पुट करते हैं, अगर आंसर आपका 0 आता है तो जीरोस है, अदरवाइज 0 नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट है px = 3x + 1 और x = -1/3। अगर x की वैल्यू ये रखने के बाद अगर ये 0 हो जाता है तो ये इसका जीरोस है, नहीं तो नहीं। देखिए p - 1/3, 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1, ये 0, यस ये इसका 0 है। सेकेंड पार्ट लेते हैं px = 5x - π और x = गिवन है 4/5।
अब x के रिप्लेस में 4/5 रख दीजिए, p 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई, नो, ये आपका जीरो नहीं है क्योंकि रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आया। थर्ड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1 और x इक्वल टू 1 माइनस 1। इसमें दो वैल्यू दे रखी थी, दोनों ही वैल्यू आपको इसमें रखनी है। सबसे पहले 1 रखते हैं, 1 की क्यू 1, 1 माइनस 1 जीरो आ गया, ये जीरोज है, यस इट इज ए जीरोज। माइनस 1 रखिए, -1 की पावर 3 और -1, -1 और -1 -2, ये जीरोज नहीं है, मीन्स 1 जीरोज है और -1 इसका जीरो नहीं है। फोर्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और x की वैल्यू दे रखी इसमें -1 और 2, ये दोनों वैल्यू इसमें रखनी है। p -1 रखिए पहले, -1 प्लस 1, 1 माइनस 2, ये 0 इंटू -1 इक्वल टू 0, ये आपका जीरो होगा, यस। अब आपको रखना है 2, ये जो 2 सेकेंड वैल्यू दे रखी है, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये इसका जीरोस है। ऐसे ही लेते हैं 6 पार्ट इसका, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और x की वैल्यू दे रखी माइनस के m/l, ये वैल्यू रखिए से p माइनस के m/l, जहां पर x है ये इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दीजिए, m/l माइनस प्लस m, l से l कैंसिल, -m प्लस m इक्वल टू 0, ये इसका जीरोस है। पार्ट 7, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1 और x की वैल्यू 1/√3 2/√3, ये दो वैल्यू x की दे रखी। पहले तो इसमें वैल्यू रखिए p -1/√3, x की रिप्लेस में रख दीजिए 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 1/3, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ये 3 -1, इससे कैंसिल, 1 - 1 इक्वल टू 0, ये इसका जीरो है। अब आपको सेकंड वैल्यू रखनी है p 2/√3, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 4/3 -1, ये से कैंसिल, 4 - 1 इक्वल टू 3, नो, ये जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द zeros of the polynomial in each of the following cases। फर्स्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। अगर हमें जीरोज निकालने, इसकी डिग्री 1 है तो इसका एक जीरोज होगा। फॉर द जीरोज, पी एक्स को 0 के इक्वल रख देते हैं, मीन्स तो आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। जैसे सेकेंड पार्ट है +5 आ जाएगी, थर्ड में भी, थर्ड पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, सभी में ऐसे ही करना है। फॉर द जीरोज, पी एक्स इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू निकालेंगे -5 और x इक्वल टू 5/, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 6 पार्ट है, पी एक्स इक्वल टू ax और a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। फॉर द जीरोज, ax इक्वल टू 0 और गिवन है हमारे पास में कि a तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, तभी दोनों की प्रोडक्ट 0 होगी। 7 पार्ट, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी,
C डज नॉट इक्वल टू 0, C की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सेम फॉर द जीरोज, पी एक्स इक्वल टू 0, तो इसलिए सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 होगा। तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी और एक्स इक्वल टू डी अपॉन सी, ये इसका आंसर आता है।